Hello students, this is class 8 and now we are continuing our chapter number 3 which name is coal and petroleum, and this is the part 4th of the same chapter. And today we are discuss about the property of coal and types of coal and also forms of coal. स्टूडेंट्स, जैसे कि जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है ना, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। उसी तरीके से जो कोल है वो भी 3 पार्ट्स में पाया जाता है, 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इससे ही आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक रहेंगे कोक, कोल टार एंड अमोनिकल लिकर। ओके, तो इससे ही आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट you have to open your book and the page number is 35. Now come to this para. The byproduct of coal are obtained in all 3 stages. इस तरीके से जो कोल है वो 3 stages में पाया जाता है, that means solid, liquid and gas. Coke in the solid state, coal tar in the highly liquid state. इस तरीके से जो कोल है वो क्या है स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट्स हैं। जो कोल टार है वो लिक्विड स्टेट है, एंड अमोनिकल लीकर इन द लिक्विड state and coal gas in the gaseous state are some of the most widely used product obtained from the distillation of the coal. So let us learn more about them. तो इस तरीके से आज हम लोग इसके तीनों स्टेज के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये कोक है। ओके, तो ये कोल का ही पार्ट है जो कि हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है? कोक बोला जाता है। इसका यूज़ जब इसमें टोटल 98% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और जब हम इस टाइप के कोल को जलाते हैं तो ये कम्प्लीटली स्मोकलेस होता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कब कब किया जाता है? बारबेक्यू करने के लिए, क्योंकि जब भी आप लोग बारबेक्यू करते हैं तो जो आपका फूड है वो आपको स्मोकी नहीं लगना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा स्मोकी अगर लगेगा तो आप उसे ईट नहीं कर पाएंगे। तो बारबेक्यूज करने के लिए इस टाइप के कोल का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, जिसमें 98% ऑफ क्या पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज फ्यूल के लिए, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज़ आयरनिक यूजेस के लिए किया जाता है। प्लस अगर आपको कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन फॉर्म करना है, उसे मेल्टिंग करना है या उसे कोई शेप देना है, तो इसको इसी की हीट के थ्रू बनाया जाता है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा ये टॉपिक। सो कोक इज ब्लैक पोरस बट थो सब्सटेंस, इट इज़ वन ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक है वो एक ब्लैक पोरस है, बट इसके बावजूद भी ये कार्बन का एक प्योर फॉर्म है। It contains 98% of carbon. It is clean fuel, hence used as an industrial fuel. तो इस तरीके से ये जो कोक है इसमें 98% कार्बन पाया जाता है, और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इसका एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बीइंग अ स्मोकलेस फ्यूल, इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज सच एज आयरनिक एंड बारबेक्यूज। और डोमेस्टिक पर्पज के लिए जैसे कि आयरनिक, बारबेक्यूज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इस कोक के यूजेस है वो क्या है? इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेल्ट्स लाइक आयरन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ओरस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए। ओके, एंड सेकेंड जो इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्री एज अ रफ मटेरियल या एज अ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में इस कोक का क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ कोल टार। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोल टार? एज आई टोल्ड यू, कोल टार जो है वो एक लिक्विड मतलब कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला सब्सटेंस है, कोल का ही। तो इस तरीके से इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ये क्वालिटी होती है कि काफ़ी सारे केमिकल फॉर्म्स को अपने अंदर परफॉर्म कर सकता है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है, काफ़ी सारे मटेरियल बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक बॉल्स बनाई जाएंगी, रूफिंग मटेरियल्स, परफ्यूम्स, है ना, प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक एंड वैनिश, ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती है? कोल टार से, क्योंकि ये हाईली क्या कर सकता है? बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर में परफॉर्म कर सकता है और उससे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो कोल टार इज अ हाईली वेरियस ब्लैक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये जो है ये एक लिक्विड है जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल होती है। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो इस तरीके से कार्बन कंपाउंड के 200 डिफरेंट क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिसका ये क्या है? मिक्सचर है। सो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल केमिकल विच आर यूज्ड टू मेक
वेरियस प्रोडक्ट सच एज डाइज, एक्सप्लोसिव, पेंट। तो इस तरीके से इसको केमिकल यूजेस से मतलब कि सेपरेट किया जा सकता है और इससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पिच विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार इज वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। इस तरीके से जो एक पिच होता है जिसमें से क्या किया जाता है, कोल टार में से ही इसे ऑब्टेन किया जाता है, कोल टार में से ही इसे निकाला जाता है और इसका यूज़ किया जाता है रोड के कंस्ट्रक्शंस के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी जो डामर रोड बनी होती है वो इसी की पिच की बनी होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अमोनिकल लीकर। सो स्टूडेंट्स, अमोनिकल लीकर ये भी एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कि कोल टार से थोड़ा लाइटर होता है साइज में, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे अमोनिकल लीकर, दिस लीकर इज लाइटर देन द कोल टार, ये कोल टार से लाइटर होता है, ठीक है। हैंस फ्लोट्स ऑन इट, इसीलिए ये क्या करता है, फ्लोट्स करता है, तैर सकता है, मतलब कि बहता हुआ दिखता है। सो दिस इज यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और इसका यूज किया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज कोल गैस, जो कि हमको किस में मिलती है, गैसियस फॉर्म में मिलती है। ओके, इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, खाना बनाने के लिए, मतलब कि कुकिंग फूड के लिए किया जाता है ना। तो काफी सारे इसके यूज है। सो लुक एट हियर, कोल गैस इज कंपाउंड ऑफ 3 मेन गैस, नेमली हाइड्रोजन जिसका केमिकल नेम H2 है, मीथेन जिसका केमिकल CH4 है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका केमिकल नेम CO है। तो ये 3 गैसेस का क्या है, कंपाउंड है। कौन कौन से, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल द 3 गैस आर वेरी कम्यूटेबल इन द नेचर। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कम्यूटेबल होती हैं हमारे नेचर में, इजीली मिल सकती है। सो कोल गैस कैचेस फायर वेरी इजीली एंड रिजल्ट इन प्रोडक्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इस तरीके से ये जो गैस है, जो इन तीनों को मर्ज करके जो गैस बनाई जाती है, ये क्या कर सकती है, इजीली फायर को कैच कर सकती है। तभी तो हम लोग जैसे ही नॉब ऑन करते हैं तो हमारी जो गैस है वो क्या हो जाती है, सिर्फ एक लाइटर के बटन दबाते ही वो जल उठती है। क्यों, क्योंकि उसमें ये तीनों गैस क्या होती है, मिली हुई होती है। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो कैटेगराइज एज अ एक्सलेंट फ्यूल, इट इज यूज्ड एज कुकिंग गैस एंड एज अ फ्यूल इंडस्ट्री। तो इस तरीके से इसका भी क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें हम लोग घर में भी यूज करते हैं और एक अलग कैटेगरी जो इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। तो इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, इसी कैटेगराइज, इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूजेस ऑफ कोल, कि कोल के क्या क्या यूजेस है। वैसे तो कोल के बहुत सारे यूजेस है, बट एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। सो कोल वॉज वन ऑफ मैन्स अर्लियर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। कोल जो ह्यूमन ने सबसे पहले जो सोर्स को ढूंढा था हीट और लाइट के लिए, ये सबसे फर्स्ट सोर्स माना जाता है। कौन सा, कोल। चाइनीज यूज इट मोर देन 3000 ईयर्स अगो। तो आज से 3 साल पहले से ही जो चाइनीज लोग हैं इस कोल का यूज कर रहे हैं। द फर्स्ट डिस्कवर ऑफ कोल इन दिस कंट्री वॉज रिकॉर्डेड बाय द फ्रेंच इन 1679। जो सबसे फर्स्ट कोल जब डिस्कवर किया गया फ्रेंच में, तो इसी ये ईयर कौन सा था, 1679 था। डॉक्टर थॉमस वॉकर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर कोल। एंड हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, डॉक्टर थॉमस वॉकर। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे फर्स्ट टाइम किस ईयर में जो कोल था उसका वो फाउंड हुआ था। सो द ईयर वॉज 1679 एंड हु वॉज द पर्सन, डॉक्टर थॉमस वॉकर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर द कोल। सिंस देन कोल इज द यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स। इस तरीके से फिर इसके बाद से जो कोल है वो वेरियस सेक्टर्स में यूज किया जाने लगा, जैसे इंडस्ट्रीज में, होम्स में, फैक्ट्रीज में, रेलवे ट्रैक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, काफी ज्यादा वाइडली यूज होने लगे। सम ऑफ द यूजेस ऑफ कोल आर एज फॉलोज। तो इस तरीके से जो कोल की यूजेस है उसको हम लोग देख सकते हैं। सो फर्स्ट यूज देखते हैं इसका, कोल इज यूज इन रेलवे, है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया स्टूडेंट्स कि रेलवे इंजन्स की रन करने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए जो कोल का यूज किया जाता था। बट आज तो इलेक्ट्रिसिटी है, बट फिर भी काफी प्लेसेस में कोल से बनने वाली, जो कोल से चलने वाली रेल्स हैं, ये अभी भी चलती है ना। देन हम लोग देते हैं टिल डेथ कोल इज वाइडली यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट
टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से जो कोल है उसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट बनाने के लिए ओरिएंट करने के लिए भी बनाया जाता है। देन कोल इज यूज्ड इज मैनी इंडस्ट्रियल टू प्रूव देयर वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज कोक, नेफ्थेलाइन एंड द मेडिसिन। इस तरीके से काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज़ किया जाता है कोक बनाने के लिए, नेफ्थेलाइन और मेडिसिन बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। मेटल के एक्सट्रैक्शन मतलब कि उसको मेल्ट करने के लिए, उसमें और ज़्यादा ओरस मिलाने के लिए, या फिर उसको अलग अलग शेप्स देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना। एक्सट्रैक्शन मतलब कि जैसे आप आयरन को किसी डालेंगे जब किसी फायर के अंदर, तो वो फायर जो जलती है वो किससे जलती है? उस कोल से जलती है ना, क्योंकि वो हाईली फ्लेम्ड होती हैं, क्योंकि उसमें 98% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेम होती है उसमें। सो कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड ऑन चूल्हास इन मैनी हाउस इन रूरल एरियाज। इस तरीके से जो कोल है उसका यूज़ फूड बनाने के लिए चूल्हाज में यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे रूरल एरियाज ऐसे होते हैं, या फिर हमारे भी काफ़ी सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमको चूल्हे के बने हुए ज़्यादा पसंद होते हैं, तो हम लोग इस टाइप के कोल का यूज़ करते हैं, है ना। कोल इज़ यूज्ड एट होम एंड इन रेस्टोरेंट टू बारबेक्यू फूड्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बारबेक्यू फ्रूट्स तो खाए होंगे, तो बारबेक्यू फूड्स के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं इस टाइप के जो कोल्स, कुछ कोल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्मोकलेस होते हैं। स्मोकलेस मतलब कि उससे धुआं ज़्यादा नहीं निकलता है। तो वो जो बारबेक्यूज है, वो जो कुक मतलब जो कोल के ऊपर में पका हुआ जो फूड है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे होम में और रेस्टोरेंट में ये इसका यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है ना, बारबेक्यूज के लिए। देन है कोल इज़ यूज्ड इन कोल फायर आयरन्स टू आयरन एंड द क्लोथ। इस तरीके से जो कोल है वो कोल फायर्ड आयरन्स के लिए एंड जो आयरन है इस तरीके से क्लोथ्स बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो देखा स्टूडेंट्स, जो हम लोग ने अब तक के लेट्स ट्राई 1 तक के हम लोग ने पढ़े थे कि जो कोल है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, कोल पेट्रोलियम्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। फिर हम लोग ने देखा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल देखा था। देन हम लोग ने देखा कि जो कोक है, जो कोल है, उसके 3 स्टेजेस देखे, दैट मीन्स कोक, कोल टार एंड कोल गैसेस। ये किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में पाई जाती है। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ कोल। सो यहाँ पे हमारा होता है फर्स्ट चैप्टर का लेट्स ट्राई 1 कंप्लीट। आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन ऑफ आंसर्स ऑफ लेट्स ट्राई 1. So students, see you soon with the next topic of this chapter. Till then, take care. Bye bye.